नेवर फेल्स। हालेलुया। कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है, वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, हालेलुया, वो कब आपकी लाइफ में कार्य करती है, जब आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। हालेलुया। कि जीसस पावर वर्क, हालेलुया, इन अ डिफिकल्ट टाइम सुपरबली। हालेलुया। कि प्रभु की जो पावर है वो सुपरबली कब काम करती है, जब आपकी लाइफ में एक मुश्किल समय चल रहा होता है। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरे विरोधी बहुत हो गए हैं, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। आपको लगता है कि मेरे जो साथ लोग रहते थे वो ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे तो घर वाले मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य नहीं कर सकता, उसको करने की सामर्थ मेरा यहोवा परमेश्वर रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे मिराइकल्स जो परमेश्वर ने किए, और परमेश्वर ने अपना बाइबल के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वह कभी भी फेल नहीं होता। हम फेल कब होते हैं, जब हमारे अंदर क्या होती है, कमियां होती, हमारे अंदर डिले होता है, तब क्या होते हैं, हमारी ब्लेसिंग और हम दोनों क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हालेलुया। और दूसरा हमारा फेल होने का कारण क्या होता है, हमारे पाप। हालेलुया। जिसके कारण हम क्या होते हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं, और क्या होते हैं, परमेश्वर के कामों को और उसके भलेपन को हम कभी भी चख नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये बताता है कि मैं क्या हूं, एक मैं भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और वो कहता है कि मुझको चक्कर तो देखो कि मैं कितना भला और कितना दयावंत और कितना करुणामय परमेश्वर हूं। लेकिन क्या आज हम सच में प्रभु की भलाइयों को चखना चाहते हैं? क्या हम सच में ये देखना चाहते हैं कि प्रभु कैसे कैसे मिराइकल्स कर सकता है, प्रभु कैसे कैसे बड़ी बड़े हमारे लिए रास्तों को खोल सकता है, प्रभु कैसे हमारी जिंदगियों से शर्मिंदगियों को निकाल सकता है? तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर इस चीज का क्या दिया है, प्रमाण दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब गूंगा जो था, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब गूंगे में से परमेश्वर के चेलों के पास गूंगे को लेकर गए, तो जो गूंगे का पिता था उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मैंने तेरे चेलों से कहा कि इसको क्या कर, निकाल दे। तो चेलों ने क्या कहा, उसको निकाल नहीं पाए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता, आओ मैं वचन से आपको बताती हूँ। हालेलुया। जहां कहीं उसने बताया कि भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि जिसमें गूंगी आत्मा समाई वे तेरे पास लाया था, यानी कि तेरे चेलों के पास, जहीं कहीं वह उसे पकड़ते उसे पटक देती थी, मुंह में फेन भर लाती थी, दांत पीसता और सूखता जाता। मैंने चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। सुनकर उसने उत्तर देकर कहा कि अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी सहूंगा, इसे मेरे पास लाओ। तब वे उसको यीशु के पास लाए। उसने देखा उसका आत्मा, उसने उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, भूमि पर गिरा, मुंह पर फेन भर लाया। और उसके पिता ने उससे पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। इसे नाश करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर कर। तो आगे वो क्या कहता है प्रभु से, यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? उसने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। हालेलुया। यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं। उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा और कभी प्रवेश ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है, वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई। उनको लगा कि बालक तो मर गया है, और बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वे घर में आया तो यीशु ने हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वे घर में आए, उसके चेलों ने क्या किया कि प्रभु, हम उसे निकाल
क्यों नहीं सके? हालेलुया। तो उसने क्या कहा? अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फेल हुए? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा और उसके कहा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा कि इसमें से निकल जा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी वक्त वो उसको छोड़कर तुरंत चली गई। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में तुरंत काम करना चाहता है, लेकिन तुरंत काम क्यों नहीं हो रहा? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि प्रभु तुरंत कार्य हमारी लाइफ में नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो सहभागिता है प्रभु के साथ नहीं है। हालेलुया। जिस आशीष, जिस बरकत को प्रभु आपको 6 महीने में देना चाहता है, लेकिन उसको 6 साल लग गए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा और आपका शरीर जो है परमेश्वर के आगे क्या है? समर्पित नहीं है। और आपकी आत्मा जो है अंधी और बहरी है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि एक अंधा किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं। हालेलुया। अगर एक अंधा है, एक अंधे के साथ एक और अंधा मिल गया तो वो क्या होगा? दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन आज जो प्रकाश से भरा है, आत्मा से भरा है, हम उसकी नहीं सुनते हैं, लेकिन किसकी जल्दी सुन लेते हैं? जो खुद अंधा है और आपको भी अंधा करना चाहता है। तो क्या करते? हम उसकी एक छट से सुन लेते हैं। लेकिन जहां पे प्रकाश की बात आती है, जहां पे छुटकारे की बात आती है, जहां पे चंगियाई की बात आती है, जहां पे आपके लिए मिराकल्स की बात आती है, आपकी गवाहियों की बात आती है, आपकी बढ़ोतरी की बात आती है, लेकिन हम उस बात को सुनने में क्या करते हैं? डिले करते और देरी करते हैं। हालेलुया। अगर हम अपनी लाइफ में फेल हैं तो हम अपने ही कारण फेल हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी फेल नहीं होता है। हालेलुया। और बाइबल इस चीज का प्रमाण है कि जब काना में प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ गए तो वहां पे जब उन्होंने देखा कि वहां पे रस घट गया तो परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं कम हो गई तो परमेश्वर की माता ने कहा कि पुत्र मैं कम हो गई है। तो यीशु ने क्या कहा? कि अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। क्या कहा? कि मेरा समय नहीं आया है। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहां थे तो उनकी जो मैरिज थी वो फेल नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो उनका जो मैं था शादी में से खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर वहां मौजूद थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने क्या किया? वहां पे मिराकल्स किया। और जो मैं थी, जो कम हो गई थी, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि जो 6 मटके इनको क्या करो? भर दो। और जैसे उन्होंने भरा तो चेलों को पता था कि हमने तो इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। लेकिन जब उसको खोला तो उसको जब लोगों के बीच में सर्व किया गया तो वो क्या था? वो मैं बन चुका था। हालेलुया। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह जो एक पानी को मैं में बदलने की सामर्थ रखता है तो वो आपकी लाइफ को भी चेंज करने की सामर्थ रखता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं? नहीं है। हालेलुया। हमको सोना कितने बजे है? रात के 8 बजे। और उठना कितने बजे है? सुबह 8 बजे। लेकिन क्या है? घर से नशा भी जाए, चोरियां भी जाए, व्यभिचार भी जाए, गंदगी भी जाए, कलेश भी जाए। हालेलुया। हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है और प्रार्थना हमारी 10 मिनट की भी नहीं है। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में मिराकल्स जो हैं वो फिर देर हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक सूबेदार, एक रॉयल ऑफिशियल पर्सन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक रॉयल पर्सन था वो कोई आम पर्सन नहीं था। उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु मैं एक अधिकारी पुरुष हूँ। क्या हूँ? एक अधिकारी पुरुष हूँ। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आ तो वो मेरे पास आता है, मैं किसी को कहता हूँ जा
तो वो जाता है। तो मैं क्या हूँ? तो वो क्या था? एक रॉयल ऑफिशियल पर्सन था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब वो उसके पास आया, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं तो इसके योग्य भी नहीं कि तू मेरे घर में आए, तो यहीं से एक वर्ड बोल दे और मेरा सेवक जो है वो घर में क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उसने कहा मैं इसके योग्य नहीं कि प्रभु तू मेरे घर में आए, तो यहीं से बोल दे और मुझे विश्वास है कि तेरी जो सामर्थ है उसकी लाइफ में कार्य करेगी और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो प्रभु के आत्मा ने दूरी पर भी क्या किया? काम किया, मिरेकल्स किया। क्या किया? पहला मिरेकल्स उसने किया, कहाँ पे किया? काना में किया। दूसरा मिरेकल उसने कहाँ किया? सूबेदार का जो सेवक था उसकी लाइफ में मिरेकल किया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो बैतसैदा के पास जो एक नदी थी जिसको स्वर्गदूत जब हिलाते थे तो लोग उसके अंदर क्या है? चले जाते थे। और जितने लोग उस नदी के अंदर जब जाते थे तो वो क्या होते थे? चंगे हो जाते थे और हील हो जाते थे और छुड़ाए जाते थे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब 38 साल का रोगी वहां पे था तो प्रभु ने उससे पूछा कि तू पानी के अंदर क्यों नहीं जाता? उसने क्या कहा कि प्रभु मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है जो मेरे को उठा के इस नदी के अंदर ले जाए। उसने कहा कि जब तक स्वर्गदूत हिलाते हैं पानी को तब तक मेरे से पहले लोग उतर जाते हैं। अब उसके पास हेल्पर क्यों नहीं थे? क्यों नहीं था उसके पास हेल्पर? क्योंकि उसकी लाइफ जो थी क्या थी? परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? खुदा बाप ने 38 साल का जो रोगी था लॉन्ग टाइम से उसकी लाइफ में क्या किया? मिरेकल किया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स नहीं कर सकते? अगर वो 38 साल के बाद में उस रोगी की लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं तो वो आपकी लाइफ पर भी मिरेकल्स पे मिरेकल्स पे मिरेकल्स पे मिरेकल्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है? हम प्रभु को खोज नहीं रहे हैं। हम किसको खोज रहे हैं? हम अपनी बरकतों को खोज रहे हैं। हम वीजा को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? वीजा को। हम अपने छुटकारे को ही खोज रहे हैं। हम अपनी लाइफ में अपने दुखों को मिटाने के लिए सुखों को खोज रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ क्या है? गवाहियों को ही खोज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको गवाहियां नहीं देगा, वो देगा, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और वो उद्धार देने वाला खुदा बाप है। वो आपको डिलीवर करने वाला क्या है? परमेश्वर है और वो छुड़ाने की सामर्थ रखता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के साथ लोग 3 दिन से चल रहे थे, हालेलुया, मात्र 3 दिन से प्रभु के साथ जब लोग चल रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो तो उनके चेलों ने कहा कि ये तो बहुत लोग हैं, हम इतनी रोटी इतना खाना हम कहाँ से अरेंज करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ मात्र 2 रोटियां और क्या है? 5 मछली है। तो प्रभु ने कहा लाओ वो मुझे दो। प्रभु का वचन कहता है कि उसने धन्यवाद किया और जब उसने धन्यवाद किया, धन्यवाद करके उसने उसी रोटी को क्या किया? बढ़ा दिया। हालेलुया। क्या किया? बढ़ा दिया। लेकिन आपकी लाइफ में आपकी क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि आप यीशु के साथ सहभागिता में नहीं हो। हालेलुया। अगर प्रभु जो मात्र सिर्फ 3 दिन से प्रभु के साथ थे, सिर्फ 3 दिन से, तो प्रभु को उनकी चिंता थी कि मैंने क्या करना है? इनको खाने के साथ अभी तृप्त करना है, ऐसे ना हो जे थके मांदे हो और ये थक जाए। हालेलुया। तो प्रभु को क्या आपकी चिंता नहीं है? आपकी भी चिंता है। हालेलुया। लेकिन क्या है? आप अपना समर्पण, अपना समय खुदा को नहीं दे रहे हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक विधवा प्रभु के पास आई,
जब विधवा एक ऐसे मनुष्य के पास जाती है कि वो मनुष्य जो है प्रभु को मानने वाला नहीं, प्रभु के डर को, उसके भय को नहीं मानता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब बिना भय के मानने वाले व्यक्ति के पास वो विधवा गई, उसने कहा मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और वो जो अधिकारी पुरुष था उसने कहा कि ना तो मैं प्रभु से डरता हूं, ना मुझे किसी लोगों का डर, ना मुझे किसी अधिकारियों का डर है। तो ये औरत रोज मेरी जान खाती, रोज मुझे तंग करती है, तो क्यों ना मैं इसका न्याय करूं, इस ऐसा ना हो कि बार बार आके मेरे नाक में दम करे। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो सिर्फ क्या है, एक मनुष्य है, तो प्रभु का वचन कहता है जिसके अंदर मेरा डर और भय नहीं, वो क्या कर रहा है, विधवा का न्याय कर रहा है। हालेलुया। उसके बार बार कहने पर उसका न्याय कर रहा है। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि तुम जो दिन रात मेरे साथ रहते हो, मेरी दुहाई देते हो, फिर तुम्हारा न्याय मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है। लेकिन क्या हम सच में प्रभु के साथ सहभागिता में हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना का समय हमारा एक निश्चित समय है? क्या हमारी वर्शिप का समय निश्चित है? क्या बाइबल पढ़ने का समय हमारा निश्चित है? क्या हमारे बलिदान प्रभु के आगे हैं? क्या हम अपनी वेदी पर रोज समय पर जा रहे हैं? क्या हम लोगों को त्याग कर, रिश्तेदारों को त्याग कर अपने घर में से एक इम्पोर्टेंट समय प्रभु को दे रहे हैं? क्या प्रभु हमारे लिए प्रथम स्थान है कि जहां हम सिर्फ लोगों को खुश कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु कभी भी जो है कभी भी फेल होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर वो काना में चमत्कार कर सकता है, सूबेदार क्या जो सेवक है अपने घर में बैठा उसकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है, अगर 38 साल का जो रोगी था उसकी लाइफ में वो चमत्कार कर सकता है, अगर वो 5000 लोगों को खिला सकता है, अगर वो जब तूफान आए तो कश्ती जो तूफान में लहलहा रही थी तो तूफान को डांट के उसको थमा सकता है, अगर वो लाजर को आवाज मार के 4 दिन के लाजर को आवाज मार के वो जीवित कर सकता है, तो क्या वो आपकी जिंदगियों को जीवित नहीं कर सकता? क्या वो आपके फाइनेंस को जीवित नहीं कर सकता? क्या मरी हुई जिंदगियां जीवित नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? ये सातों के सातों मिरेकल्स आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो रहे? वो अंधा प्रभु को आवाज मारता है और कहता है हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर, दया कर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह उससे कहता क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि प्रभु मैं क्या हूं? मैं एक अंधा मनुष्य हूं। तो उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो उसने हाथ रखा, उसने कहा कि ये ले देख, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। बोले आमीन, 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 आमीन। सो क्या ऐसा विश्वास है आपके अंदर जैसे एक अंधे ने, भिखारी ने उसको पुकार लगाई? परमेश्वर का वचन कहता है उसके चेलों ने डांटा और कहा कि चुप कर, हमारे गुरु को तंग ना कर। हालेलुया। और यीशु मसीह भी अपना आप कतरा के आगे चले गए। ऐसा वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। आज अगर पास्टर हमारा मैसेज देख के जवाब ना दे तो हम कहते हैं कि हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? उस अंधे को इग्नोर कर दिया। हाल परमेश्वर होकर उसने अंधे को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और वो क्या हुआ? वो आगे चला गया और उसने और ज्यादा गुहार लगाई, हे दाऊद की संतान। हालेलुया। इग्नोर किया, उसने और गुहार लगाई, हे यीशु मसीह, हे प्रभु के पुत्र, हे मेरे ईश्वर, मुझे क्या दे? मुझे आंखें दे। हालेलुया। बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, लज्जा को उतार के, हालेलुया, शर्म को उतार के क्या किया? चीखा और चिल्लाया और कहा कि प्रभु मुझे आंखें दे। तो उसने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। क्या हो? तेरे विश्वास के अनुसार हो।
और ऐसा ही हुआ, वो जो अंधा था वो देखने लगा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके अंधेपन को क्या करना चाहता है? दूर करना चाहता है, क्योंकि वो तो कभी फेल नहीं होता। वो तो उसका तो प्रमाण है बाइबल में कि वो कभी फेल नहीं होता। ना तो वो काना में फेल हुआ, ना वो सूबेदार जब उसके पास आया वो तब भी फेल नहीं हुआ, ना तो जब 38 साल के रोगी के पास खड़ा था तब भी फेल नहीं हुआ, जब 5000 लोगों को खिलाना था यीशु तब भी फेल नहीं हुआ, जब तूफान में उनकी कश्ती लहलहा थी यीशु तब भी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। जब लाजर 4 दिनों का मुर्दा था, जब उसको उठाना था यीशु तब भी फेल नहीं हुआ। जब अंधा चीख रहा था कि प्रभु मुझे आंखें दे, यीशु तब भी फेल नहीं हुआ। लेकिन फिर हम फेल क्यों हैं? Why we are the totally fail in our spiritual and the physical life? Why we are the fail? क्यों हम फेल हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक संगति नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम प्रभु के साथ एक संगति हो जाओगे तो तुम क्या है? तुम भी आत्मिक बन जाओगे। लेकिन क्या है? हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों एक लिविंग मिनिस्ट्री का विरोध होता है? क्यों एक लिविंग मिनिस्ट्री जो है वो विरोध के अंदर होती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्हाई पीपल कंडेम यू, क्यों लोग आपकी निंदा करते हैं? जब आप सामर्थ और अभिषेक से भरे हुए होते हैं तो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी खिलाफत करते हैं, आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आपके लिए प्लॉटिंग करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, पकड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिसके साथ यहोवा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो आपका बाल भी हिलने नहीं देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीसस डिड लिविंग मिनिस्ट्री, उसने एक जीवित मिनिस्ट्री की। और परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ, कभी उसको कोई मारने का प्लान, पकड़वाने का प्लान, कभी उसको नाश करने का प्लान। कभी यहूदी लोग कहते थे, कभी फरीसी कहते थे कि हम उसको पकड़वाएंगे, उसके मुंह की बात को पकड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तक उसका समय नहीं आया कोई उसको हाथ नहीं लगा पाया। हालेलुया। तो लोग जब आपका विरोध करे तो समझ जाएं आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वास करता है, उसकी छाया करता है। हालेलुया। पतरस कहता है कि जब लोग तुम्हारा विरोध करें, तुम्हें नाना प्रकार की बातें कहें, तुम्हारे विरोध में वो तुम्हारी निंदा करे, तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमसे पहले भविष्यद्वक्ता थे उनको भी लोगों ने ऐसे ही सताया था। हालेलुया। तो लोग जब आपको कंडेम करें, आपकी निंदा करें, हालेलुया, तो समझ जाएं यू आर द फायर फिल्ड क्रिश्चियन। हालेलुया। कि आप आग और सामर्थ और आत्मा से भरे हुए क्या हैं? मसीही हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ठंडे लोगों से जलता नहीं है। हालेलुया। उसको जलन होती है हीलिंग से, उसको जलन होती है डिलीवरेंस से, उसको जलन होती है ऐसी प्रोफेसियों से जो लोगों की लाइफ को करेक्ट कर दे। हालेलुया। उसको जलन होती है ऐसी चर्च से जहां पे टेस्टमनियां, जिस मिनिस्ट्री से टेस्टमनियां जन्म ले रही हो, उसको जलन होती है उनसे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनेंगे उसे एक भी सफल ना होगा, और यहोवा के दास और दासियों का यही भाग होगा। हालेलुया। लेकिन कब परमेश्वर आपको ऐसी प्रोटेक्शन देगा? कब? जब आप उसके साथ एक संगति होंगे। हालेलुया। तो फिर जीसस आपकी जिंदगी से कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। मेरी लाइफ में जीसस कभी फेल नहीं हुए। मैंने जो कुछ भी प्रभु से कहा है, आफ्टर स्ट्रगल मुझे उसका आंसर मिला है। परीक्षाओं के बाद मुझे आंसर मिला है, सताव के बाद मुझे आंसर मिला है। एक ऐसी दौड़ जो परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन जब वो दौड़ में आप दो रंगे हो जाते हो तो यीशु क्या होता है? आपकी जिंदगी से फिर वो काम नहीं कर पाता।
हालेलुया। आपका प्रभु एक है, आपका परमेश्वर एक है, आपकी चर्च एक है, आपका अगुआ एक है। तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जो मिराकल्स परमेश्वर करता आया है वो आपकी लाइफ में भी करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, 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 आमीन। तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जितने आप वफादार हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो वफादार होंगे वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेंगे, वो मेरे साथ स्वर्ग लोक से क्या खाएंगे, फल खाएंगे, और उसको मैं अपने पिता के घर से कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। लेकिन कौन पिता के घर में जा सकता है? जो प्रभु के साथ एक संगति होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति से थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जाते हैं, तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, तो यीशु आपकी जिंदगी में मिराकल्स फिर कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने अपने घरों में रोज एक समय रखें परमेश्वर के सामने जाने का, अपनी अपनी वेदी बनाएं, अपने समय को निश्चिंत करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु के साथ एक तन, एक संगति और एक आत्मा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है फिर जो सैक्रिफाइस आप खुदा को दोगे वो कभी भी प्राइसलेस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा कि प्रभु देख, हम तो घर बार छोड़ के तो तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। पतरस कहता है कि प्रभु हमने तो तुरंत तुझको फॉलो करना शुरू किया, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बार छोड़कर हम तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, आओ मैं वचन के बीच में से आपके लिए पढ़ूंगी राइट नाउ, लूका की पुस्तक 18:29। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, जब पत्नी, जब भाइयों, जब माता पिता, लड़के बालों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और मलकी परलोक में भी अनंत जीवन पाएंगे। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता, तुम जो मेरे राज्य के साथ जुड़े हो, सेवा करते हो, आत्मा, सामर्थ और अभिषेक से भर रहे हो, और अपने आप जो है सैक्रिफाइस को दे रहे हो मेरे लिए, तो प्रभु कहता है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका बोना व्यर्थ नहीं होगा, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। यीशु के घर में आना आपके लिए व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन व्यर्थ ये क्यों हो रहा है? क्यों? कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सो कितने जन हैं जो रोज अपने घरों में प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाएं राइट नाउ, जो डेली प्रेयर्स कर रहे हैं राइट नाउ, डेली, एक दिन छोड़े हुए भी, पूरा ऊपर करो, हाथों को उठाओ राइट नाउ, सारे जन उठाओ जो प्रार्थना डेली करते हैं, जो डेली करते हैं, हिलाओ हाथों को अपने राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, जितने जन आप डेली प्रार्थना करते हो हाथों को उठाओ, जितने डेली वाले हैं, डेली वाले उठाओ राइट नाउ। प्रभु मैं इस वर्ड को रिलीज करती हूँ उनकी लाइफ पर, जो मसा, जो सामर्थ, अपनी आंखों को बंद करें और रिसीव करें, जो मसा और सामर्थ और अभिषेक और ग्रेस मेरे ऊपर है राइट नाउ, मैं इनकी लाइफ पर इम्पार्ट करती हूँ इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रभु से प्रेम और प्रभु से वफादारी की ग्रेस को राइट नाउ इम्पार्ट करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। राबा शाथा लेब्रोसोथो रिखांदना नम्र